विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे, एक लाइन में उत्तर रहेगा। प्रश्न है, पौधों की जड़ से पत्तियों तक खनिज लवणों को कौन पहुंचाता है? इसको बताना है। जो पौधों की जड़ होता है, जड़ से पत्तियों तक खनिज लवणों को कौन पहुंचाता है? तो इसका उत्तर होता है फाइलम। फाइलम पहुंचाता है। पौधों की जड़ से पत्तियों तक खनिज लवणों को फाइलम पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर है एथिलीन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? पारिस्थितिकी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? यह अध्ययन करता है जीवों व उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है। लिख देते हैं यहाँ पे, जीवों व उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पारिस्थितिकी को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? पारिस्थितिकी को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? पारिस्थितिकी को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो इसका उत्तर है ए.जी. टांसले। ए.जी. टांसले। अगला प्रश्न है, एसिड रेन के लिए कौन उत्तरदायी गैसें हैं? जो एसिड रेन के लिए जो उत्तरदायी गैसें होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो एसिड रेन के कारण के प्रति उत्तरदायी, मतलब एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होता है गैसें। लिख देते हैं सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, CO गैस को क्या कहा जाता है? CO गैस को क्या कहा जाता है? इसको विज्ञान की भाषा में इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। कार्बन CO को विज्ञान की भाषा में कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरितगृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? हरितगृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, CFC का प्रभाव किस पर होता है? ये CFC क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का प्रभाव किस पर होता है? तो ये होता है सीधा ओजोन परत पर होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाता है ये, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है ये। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हुआ जीराफाइट्स। मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीराफाइट्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, पौधे दिन में कौन सी गैसें लेते हैं? तो ये पौधे जो है वो दिन में कौन सी गैसें लेते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 इसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधे दिन में कौन सी गैसें छोड़ते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं दिन में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है।
ऑक्सीजन जो तत्व होता है वो पाया जाता है सबसे अधिक। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? कौन सा जो विटामिन होता है वो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? वो होता है विटामिन के। विटामिन के होता है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका जो सेल इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, ACLL। वो वाला सेल नहीं है जो घड़ी में लगाते हैं, वाला सेल नहीं है। एक कोशिका है जो बायोलॉजी का सेल है, बायोलॉजी का बोलते हैं इसको कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, एग्ज़ाम में आया था, एग्ज़ाम में आया गया प्रश्न है ये। कोशिका की खोज किसने की थी? तो इंग्लिश में लिखा था साइड में कि सेल की खोज किसने की थी अभी, तो उसका उत्तर हुआ रॉबर्ट हुक। इसका पूरा नाम होता है सी रॉबर्ट हुक, लेकिन सी को छोड़ दिया गया था और रॉबर्ट हुक लिखा गया था उसमें। एग्ज़ाम में ऑप्शन में आया था रॉबर्ट हुक करके, वही आंसर था। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, मौलिक नहीं कहते ना, मौलिक नहीं कहना इसको, मैलिक है ये, मैलिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली उसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही में जो पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध दही में। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, एसिटिक। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगला प्रश्न है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ये पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ठीक से नहीं दिख रहा था क्या? फार्मिक अम्ल। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक रीड किए। अब इसका रिवीजन कर दें ताकि इस वीडियो में सब याद हो जाए। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। पौधे की जड़ से पत्तियों तक खनिज लवणों को कौन पहुँचाता है? जड़ से पत्तियों तक खनिज लवणों को कौन पहुँचाता है? फाइलम पहुँचाता है। एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन जो एकमात्र गैसीय हार्मोन है। पारिस्थितिकी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ये करता है जीवों व उनके प्रजनन के बीच पारस्परिक संबंध को अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी के सबसे पहले किसने परिभाषित किया? ये परिभाषित किया था A.G. टांसले ने। एसिड रेन के लिए कौन उत्तरदायी गैसें हैं? एसिड रेन जो कराता है अम्लीय वर्षा, उसके प्रति कौन उत्तरदायी होता है? मतलब उसमें कौन सा उत्तरदायी गैसें होता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है, CO गैस को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CFC का प्रभाव किस पर होता है? तो ओजोन परत पर होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव ओजोन परत पर होता है। ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, क्षति। अगला है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीराफाइट्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, पौधे दिन में कौन सी गैसें लेते हैं? तो पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं दिन में और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में, हमारे शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो जो विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है।
अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार हमने रीड किए, रिवीजन किए। इस प्रकार मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।